नमस्कार, आप देख रहे खबर आजकल। मैं आप सभी के साथ श्वेता झा। खबर आजकल की न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज के प्रायोजक है प्रसाद जी बाजार। अब अपनी दुकान करें ऑनलाइन बस एक क्लिक में। सिलीगुड़ी में भयानक आग से पीड़ित लोगों के मदद के लिए आगे आई सिलीगुड़ी नगर निगम। 5,000 रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। भयावह आग से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सामने आया सिलीगुड़ी नगर निगम। पीड़ितों को 5,000 रुपए दिया जाएगा मुआवजा। मालूम हो कि सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 18 के खुदरामपल्ली के राणा बस्ती में शनिवार की शाम भयानक आग लगने से करीब 75 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। हालांकि इस भयावह अग्निकांड की घटना में जानहानि का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निवासियों का लगभग सब कुछ जलकर राख हो गया। फिलहाल क्षेत्र में हादसे से पीड़ित लोगों ने खुले आसमान के नीचे शरण लिया है। इस बीच विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकारी एजेंसियों द्वारा उनकी मदद की जा रही है। खाने से लेकर लगभग हर चीज उन तक पहुंचाई गई। बताया गया है कि हादसे के वक्त सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव शहर से बाहर थे, इसलिए वह घटना स्थल पर उपस्थित न हो सके। परंतु आज मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, सिलीगुड़ी नगर निगम आयुक्त सोनम वांगदे भुटिया दुर्घटना स्थल का दौरा किया और उन्होंने हादसे से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने कहा कि प्रत्येक पीड़ितों को नगर निगम की ओर से 5,000 रुपए मुआवजा राशि दिया जाएगा। साथ ही उनके जले हुए जरूरी दस्तावेज भी बहुत जल्द ही तैयार किए जाएंगे। सिलीगुड़ी के प्रकाश नगर में श्री राम विवाह महोत्सव का किया गया आयोजन। क्षेत्र में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सिलीगुड़ी शहर में श्री राम विवाह महोत्सव का किया गया आयोजन। क्षेत्र में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सिलीगुड़ी के महानंदा नदी के किनारे पड़ने वाले क्षेत्र प्रकाश नगर में स्थित श्री बालाजी भगवान की मंदिर महावीर धाम में श्री राम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम मंदिर में पिछले कई वर्षों से होते आ रहा है। इस वर्ष इस महोत्सव का 16वां वर्ष है। बताया गया है कि यह कार्यक्रम 7 दिनों तक आयोजित की गई है। आज एक भव्य शोभा यात्रा निकालकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। श्री राम विवाह महोत्सव संपन्न होने तक महावीर धाम मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर अखिलेश कुमार चतुर्वेदी, मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, विनय तमांग एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बागडोगरा के शुभ माया सूर्य नारायण हिंदी हाई स्कूल में राज्य सरकार के बेहतरीन प्रकल्प द्वारे सरकार के तहत एक कैंप का किया गया आयोजन। शुभ माया सूर्य नारायण हिंदी स्कूल में राज्य सरकार के बेहतरीन प्रकल्प द्वारा सरकार के तहत एक कैंप का किया गया आयोजन। बागडोगरा के शुभ माया सूर्य नारायण हिंदी स्कूल में राज्य सरकार के बेहतरीन प्रकल्प द्वारा सरकार कैंप लगाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में अपर बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र के लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए फॉर्म फिलअप किया और कई तरह के दस्तावेज बनाने के लिए आवेदन पत्र जमा किया। इस दौरान अपर बागडोगरा ग्राम पंचायत के प्रधान संजीव सिन्हा, उप प्रधान संजीव महतो व पूरे पंचायत सदस्य मौजूद रहे, जिन्हें भी जहां पर जिस तरह की भी सुविधा चाहिए थी उन्हें वहां पर मुहैया करवा रहे थे और वहां पर तुरंत हाथों हाथ रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज तुरंत उपलब्ध करवाए जा रहे थे। जहां कैंप लगाया गया था वहां से पंचायत कार्यालय की दूरी थोड़ी से ज्यादा थे। इस वजह से पंचायत के सदस्य ने वहां कैंप लगाकर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश किया। सरकार এটা বাগডোগরার মধ্যে শুভমায়া সূর্যনারায়ণ জুনিয়র হাই স্কুলে হচ্ছে। আমরা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে পাবলিকের জনগণের জন্য কোনো রকম অসুবিধা না হয় আমরা নিজেরা উঠে এসেছি। এখানটায় যারা রেসিডেন্সিয়াল নেই, অনেক ক্ষেত্রে রেসিডেন্সিয়ালের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারছে না, অনেকের ইনকাম সার্টিফিকেটের জন্য কোনো ফর্মে অ্যাপ্লাই করতে পারছে না। আমরা ইনস্ট্যান্ট এখানে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেরা ইনকাম সার্টিফিকেট এবং রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট আমরা ইনস্ট্যান্ট ইস্যু করছি এবং পাবলিকের যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে আমরা খেয়াল রাখছি। আর কেউ অফিসে যেতে হচ্ছে না, তারা আমাদের এই দুয়ারে সরকারের এখানে এসছে। হ্যাঁ, তাদেরকে দৌড়াদৌড়ি আমাদের পুরো পঞ্চায়েতের টিম, সমস্ত অফিসিয়াল স্টাফ আমাদের আজকে কিন্তু দুয়ারে সরকারের এখানে এসে গেছে। আমরা কিন্তু নিয়ে এসছি, তাদের নিয়ে এসে এখানটা কাজ করাচ্ছি এবং আমি নিজে এখানটা রেসিডেন্সিয়াল এবং ইনকাম সার্টিফিকেট আমরা এখান থেকে ইস্যু করে দিচ্ছি যেন পাবলিকের জনগণের কোনো রকম অসুবিধা না হয়। আমরা আগামী দিনে চাইব যে বাগডোগরার বুকে
যেন সমস্ত মানুষ যেন আমাদের পঞ্চায়েত থেকে সব রকম সুবিধা পায়, এটা আমরা চেষ্টা করব। আশা করি এখনো মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছে এবং যেভাবে এসছে তারা কেউ কমপ্লেন করতে পারবে না যে আমাদেরকে দৌড়াদৌড়ি করে বা পঞ্চায়েত অফিসে যেতে হচ্ছে কিংবা বাইরে যেতে হচ্ছে। আমরা কারো অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের উপপ্রধান আছে, আমাদের মেম্বাররা আছে, তাদেরকে আমরা বলেছি তোমরা যাদের অসুবিধা হবে তাদেরকে ফর্ম ফিল আপ যদি করতে হয় তোমরা বাইরে নিয়ে গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করে দাও এবং তাদেরকে দেখিয়ে দাও যে কাজটা কিভাবে করতে হয়, এবং যারা যদি কারো ভুল জিনিস থেকে থাকে তাকে প্রপার বুঝিয়ে তাকে সেই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা এখানে তাদের সেই কাজগুলো করে দিচ্ছি। बागडोगरा के एयरपोर्ट मोड़ नजदीक शमशान घाट के पास कचरे के ढेर में लगी आग, सरकारी संपत्ति को हुआ नुकसान। बागडोगरा एयरपोर्ट मोड़ नजदीक शमशान घाट के पास लगी आग, सरकारी संपत्ति का हुआ नुकसान। लोअर बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले बागडोगरा के एयरपोर्ट मोड़ नजदीक शमशान घाट के पास स्थित हुलिया नदी के ऊपर बने ब्रिज के नीचे आए दिन कचरे का भरमार पड़ा रहता है और कई बार वहां पर आग जलने की घटना घट जाती है। आपको बता दें कि आज सूखे कचरे की वजह से अचानक से वहां पर आग लग गई। आग लगने की वजह से काफी ज्यादा आग के लपटें उठने लगी। स्थानीय लोगों में थोड़ा सा भय का संकेत होने लगा। यह घटना मुख्य सड़क के सामने घटी, जिस वजह से लोगों की नजर तुरंत आग के लपटों पर पड़ी। स्थानीय निवासियों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। फिर स्थानीय निवासियों की मदद से पुलिस प्रशासन ने आग पर काबू पा लिया और इस घटना में किसी दमकल की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि इस घटना में सरकारी संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, जिससे पता चला है कि BSNL के कई सारे केबल तार बिछाए गए थे। साथ ही वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिक की भी कई सारी तारें बिछाई गई थी, जिसे भुट्टाबाड़ी से कनेक्ट किया गया था। हालांकि इन तारों में किसी भी तरह की सेवा शुरू नहीं की गई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही इन्हें लाया गया था। खोरीबाड़ी ग्रामीण बैंक के सामने बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, काफी देर तक बिजली की सेवा हुई ठप। खोरीबाड़ी ग्रामीण बैंक के सामने बिजली के ट्रांसमीटर में लगी आग, बिजली सेवाएं हुई ठप। खोरीबाड़ी ग्रामीण बैंक के सामने बिजली के ट्रांसमीटर में अचानक आग लग गई, जिसे देख इलाके में भगदड़ मच गई। इलाके के लोगों ने आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी, लेकिन जब तक दमकल विभाग के कर्मी वहां पहुंचते उससे पहले ही वे खुद ही आग बुझाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद जब दमकल की गाड़ी वहां पहुंची तब तक पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया था, जिसके बाद वो इलाके का दौरा कर वहां से चले गए। जब उनसे इस घटना को लेकर इसके बारे में पूछा गया कि क्या उनके पास इस तरह की समस्या को लेकर कोई आपातकालीन व्यवस्था है या नहीं, तो उन्होंने इस मामले में चुप्पी साधी। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि इससे पहले भी कई बार ट्रांसमीटर में आग लग चुकी है और ट्रांसमीटर को बदल दिया गया था, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ और इस घटना की वजह से बिजली सेवाएं भी ठप हो गयी। बागडोगरा के जंगल में हाथी के हमले से मृत तीनों महिला का शव पहुंचा सेंट्रल फॉरेस्ट बस्ती। एक साथ 3 जलती चिताओं को देख भावुक हुए गांव के लोग। बागडोगरा जंगल में हाथी के हमले से मृत तीनों महिला का शव पहुंचा सेंट्रल फॉरेस्ट बस्ती। एक साथ 3 जलती महिलाओं की चिताओं को देख भावुक हुए गांव के लोग। ज्ञात हो कि कल बागडोगरा फॉरेस्ट अंतर्गत पड़ने वाले बागडोगरा सेंट्रल बस्ती में एक अप्रिय घटना घट गई थी, जहां पर बागडोगरा के सेंट्रल बस्ती की 3 महिला जंगल में घास काटने गई थी। इस दौरान हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इस हादसे में 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक महिला का बागडोगरा के सरकारी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था, परंतु बाद में उस महिला की भी मौत हो गई। जिसके बाद आज शाम करीब 5 बजे उन तीनों महिला की शव बागडोगरा के सेंट्रल फॉरेस्ट बस्ती में लाया गया, जहां पर एक साथ 3 जलती चिताओं को देख गांव के लोग भावुक हो गए। आपको बता दें कि तीनों महिला 48 से 50 के लगभग की उम्र की थी और तीनों एक ही परिवार से जुड़ी हुई थी। भगवान इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को इस भारी दुख से उभरने की शक्ति दे। कल जो घटना हुआ सेंट्रल बस्ती के लिए, इस बस्ती से मेरा 25 साल का रिश्ता है। हम प्राय इतना सारा बुजुर्ग है, हम सबको बाय नेम से पहचानता हूँ, लेकिन कल जो क्षति हुआ, इस क्षति सेंट्रल बस्ती में आने वाला दिन में कोई मेकअप नहीं होगा। ये बहुत बड़ा क्षति है और ख़ास करके हमारा फॉरेस्ट एरिया में जहाँ घर द्वार आदमी लोग रहते हैं, वहाँ पे प्रशासन को हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होके, खास करके एलिफेंट जोन में एक्टिवली ड्यूटी करना और ज़्यादा अवेयरनेस करना।
जंगल से बस्ती का क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरीके से बिल्डअप होना चाहिए, ये सब चीज़ लेके गवर्नमेंट को और ज़्यादा अवेयरनेस होके इस एरिया को सेफ्टी के लिए इमीडिएटली करना चाहिए। मेरा तरफ से इस सेंट्रल बस्ती का जो क्षति हुआ, हम 3 परिवार का साथ हमेशा हम साथ में थे। आने वाला दिन में भी कोई मदद अगर मेरा तरफ से चाहिए, हम हमेशा रेडी हैं। कमल सुब्बा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो कल का जो घटना बारे में प्राय तो आपका कल भी एक आया था छोटा वीडियो जैसा क्लिप, वो बढ़िया था। सभी को पता चला कि हमारे यहाँ पे इस तरह का दुखद एक घटना हो गया है। तो ये हिस्ट्री पहले से ही क्रिएट हुआ है। 2005 में भी एक गीता सुब्बा जो अभी यहाँ से वो मेरा मासी है, मेरा माँ का बहन है, उनका हस्बैंड भी ये जो हमारा सेंट्रल बस्ती जिस लोकेशन से नॉर्थ ईस्ट साइड में उनका इसी तरह से एलिफेंट से अचानक अटैक होने के बाद इसी तरह से ध्यान था, जिस तरह से मेरा मासी का कल हुआ है। तो अभी मेरा कहने का ये है विशेष तात्पर्य कि अवेयरनेस तो एक होना ही चाहिए, लेकिन अवेयरनेस के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी NGO, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो या कोई भी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट तरफ से भी इस जगह को एक्चुअली ये रोजगार के हिसाब से अगर कुछ अल्टरनेटिव यहाँ पे दिया जाए तो लोगों का जो निर्भरता जंगल के प्रति वो कम होगा। इससे वो जंगल की तरफ नहीं जाएंगे, गांव में ही रहेंगे, क्योंकि वो इंगेज रहेंगे। हमें दो टाइप से ये प्लान करना पड़ेगा। एक ये कि जो जंगल में रहते हैं जानवर, उनको भी सही तरीके से रखना है, और हम जो रहते हैं इस सेंट्रल फॉरेस्ट बस्ती में, यहाँ सिर्फ नहीं, अभी हाथी का तांडव पूरा इलाका में है। नॉट ओनली सेंट्रल फॉरेस्ट बस्ती, बागडोगरा भी सेफ नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ये आपका देवमुनि साइड हुआ, ये एक उत्तम छाट बोल के भी है इस फॉरेस्ट डिवीज़न का, वो बूढ़ागंज में पड़ता है। बूढ़ागंज में भी इसी तरह का रिसेंटली 2 महीना पहले भी वहाँ पर भी एक ये हो गया इसी तरह से निकला। अभी तक आप देख रहे थे खबर आजकल। आगे की और जानकारी के लिए देखते रहें खबर आजकल और बने रहें खबर आजकल पर। धन्यवाद।